नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संकेतों की श्रेणी में आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी है। इसमें आपको आज संकेतों की श्रेणी में कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो कि आपको आपके भाग्योदय होने से पूर्व प्राप्त होते हैं। वैसे तो महाराज जी ने कई विशेषांकों में कई अद्भुत जो महाराज जी की लीलाएं हैं उसमें अनन्य भक्तों को बहुत से ऐसे संकेत बताए हैं जो आपके भाग्योदय होने से पहले आपको प्राप्त होते हैं। संकेतों की श्रेणी बहुत सी है, इसीलिए मैं आपको 3 ऐसे अद्भुत संकेत बताऊंगा जो कि महाराज जी ने अद्भुत घटनाओं में, महाराज जी की लीलाओं में अपने अनन्य भक्तों को सुनाए हैं। इसमें से सबसे पहला जो अद्भुत संकेत होता है वह यह होता है कि जब आप अपने भाग्योदय की ओर अग्रसर होते हैं, जब जीवन में आपका भाग्योदय होने वाला होता है, तो सबसे पहला जो स्वप्न आता है आपको इस प्रकार से आता है कि आपको आपके स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होना, पवित्र जीवों का स्वप्न में दिखना और ऋषि मुनियों का, संत जनों का आशीर्वाद लेना, यह सबसे प्रमुख स्वप्न है। जब आपका भाग्योदय होने वाला होता है उससे पूर्व आपको इससे संबंधित स्वप्न दिखते हैं। अब इसके विवरण में आपको बता देते हैं कि कैसे वे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में आप देखते हैं कि दिव्य देवी देवताओं का आपके स्वप्न में आगमन होता है। जैसे बहुत से दर्शकों को, बहुत से अनन्य जो भक्त रहे हैं उनके जीवन में ऐसे स्वप्न आए कि किसी को उनके इष्ट हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, राम जी के दर्शन हुए हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन हुए हैं, देवियों के दर्शन हुए हैं, शेरावाली माता का दिखना, लक्ष्मी माता का दिखना, कोई भी पवित्र देवी देवता यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न है, बहुत ही अद्भुत एक संकेत है कि आपके जीवन में भाग्योदय होने वाला है। इसी के फलस्वरूप आगे यदि स्वप्न में आप देखते हैं कि बहुत पवित्र स्थान आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मंदिर आदि, जैसे आप देखते हैं स्वप्न में वैष्णो देवी माता के मंदिर में आप गए हैं, हनुमान जी का कोई प्रसिद्ध मंदिर है, भोलेनाथ जी का कोई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे अयोध्या का रामलला के दर्शन आपको होते हैं, तो ऐसे अद्भुत स्थल जो पूजनीय स्थल हैं, इनके स्वप्न में आपको दर्शन हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपका भाग्योदय बहुत समीप है। आपके जीवन में नया उजियारा आने वाला है, आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है। ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न है। इस प्रकार के स्वप्न यदि आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइए, सावधान हो जाइए और अपने चरित्र पर थोड़ा ध्यान देना प्रारंभ करिए, क्योंकि भाग्योदय आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए कोई भी गलत कार्य में लिप्त मत रहिएगा। अपने जीवन में अपने भाग्योदय का सबसे पहला संकेत आपको यह मिलता है। दूसरा अद्भुत संकेत क्या है? दूसरा अद्भुत संकेत यह होता है कि आपके जीवन में यदि आप किसी बहुत बड़े मुश्किल या कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं, आपके उस कष्ट के दौर में आपको एकाएक आपके मस्तिष्क में कोई बात उसका समाधान से संबंधित यदि आपके आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में उदाहरण स्वरूप में कर्ज में आप डूबे हुए हैं, बहुत सा कर्ज आपके ऊपर हो गया है, लेकिन आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं कि काश इस समस्या का कोई हल मेरे जीवन में आ जाता, किसी प्रकार से इस कर्ज से मुझे मुक्ति मिल जाती, या किसी प्रकार की कोई ऐसी सहायता प्राप्त हो जाती जिससे मेरी बड़ी परेशानी जीवन से दूर हो जाए। इस प्रकार की जब आप स्थिति में कहीं घिरे होते हैं उदाहरण स्वरूप, तभी आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होना जो आपको इस कष्ट से उबारता है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, जीवन में ईश्वर या गुरुजनों का कोई स्वरूप निश्चित नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि ईश्वर का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, आपके गुरुजनों का, इष्ट देवताओं का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। वे किसी व्यक्ति विशेष के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, किसी बड़ी घटना के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी स्वरूप निश्चित नहीं होता ईश्वर का। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, आपको कोई जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है और एकाएक उसका समाधान आपके मस्तिष्क में आ जाए, कोई अचानक ऐसी सोच आ जाए जो आपने कभी ना सोचा हो, और ऐसी सोच आ जाए, उस सोच से यदि आपको समाधान मिल रहा है तो सावधान हो जाइए। आपके जीवन में ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश हो रहा है। जो संकेत आपको मिल रहे हैं अभी,
ये संकेत सीधे ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, ईश्वर की ओर से ये अद्भुत संकेत आ रहे हैं। और इन संकेतों को जीवन में प्रयुक्त करके अगर आपको लाभ मिल जाए, यानी कि जो सोच आपके मस्तिष्क में अचानक से आई है, कोई भी बात आपके मस्तिष्क में समाधान से संबंधित आई है और आपने उस समाधान से संबंधित बात को जीवन में प्रयुक्त कर लिया है और आपकी परेशानी दूर हो गई है, तो यहाँ पर आपको बड़ा ही भाग्यवान महसूस होना चाहिए स्वयं को, क्योंकि यह जो सोच है प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आई है सहायता बनकर। यदि ऐसे ऐसे अद्भुत आपके अनुभव होने लग जाएं, आपके जीवन में इसी प्रकार से स्वतः ही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, आपके मस्तिष्क से आपने ही सोचा और मार्गदर्शन मिल गया, तो यह आपने नहीं, यह ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है। यह भी भाग्योदय का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। यह दूसरा सबसे बड़ा संकेत है, जब आपके जीवन में आपको ईश्वर ने मदद के लिए दूत स्वरूप कुछ ना कुछ आपके लिए भेजा है, तो यह बहुत अद्भुत संकेत होता है कि जीवन में इस प्रकार से आपको आपकी बड़े परेशानियों के लिए समाधान मिलना। तो दो प्रमुख संकेत मैंने आपको बताए हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा संकेत क्या होता है जो कि आपके भाग्योदय होने से पूर्व आपको मिलता है? तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि अचानक आपकी आध्यात्म में इतनी गहरी रुचि हो जाती है। आप पहले ईश्वर में रुचि तो लेते थे, ईश्वर के कार्यों को सुनते तो थे, समझते भी थे, लेकिन पहले इतना लिप्त नहीं हो पाते थे, पहले इतनी रुचि नहीं लेते थे। लेकिन एकाएक यदि आपको आध्यात्म के प्रति रुचि आ जाना, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये सबसे बड़ा संकेत है जो मैंने तीसरे चरण में रखा है कि जीवन में अचानक से आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ जाना। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं कि महाराज जी की एक छोटी सी घटना है। यहाँ पर कैची धाम में महाराज जी के एक ऐसे अनन्य भक्त भी हुए हैं जो ईश्वर में कभी आस्था ही नहीं रखते थे। उन्होंने ईश्वर में कभी आस्था नहीं रखी। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन घटना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये उदाहरण ऐसे भी समझिए कि महाराज जी के एक ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं जो पहले आध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे, बहुत नास्तिक थे। तो उनका एक मित्र महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त था, महाराज जी को बहुत मानता था। महाराज जी की प्रत्येक जहां पर भी महाराज जी का भ्रमण होता था, महाराज जी जाते थे, वहां पर वह भक्त पहुंच जाता था। इतनी रुचि महाराज जी के विषय में थी। तो उनका मित्र बड़ा आस्तिक था, महाराज जी का भक्त भी था, और वह जो नास्तिक भक्त था वह हमेशा ये देखता रहता था कि मेरा जो मित्र है वो महाराज जी का बड़ा अनन्य भक्त है। एक बार मन में उसने एक इच्छा यह जाहिर की कि मैं आध्यात्म की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूं कि महाराज जी कौन है, कैसे हैं महाराज जी। ये मेरा जो मित्र महाराज जी को इतना मानता है, उनमें इतनी चमत्कारिक क्या बात है। तो यह सोचकर वो अपने मित्र के साथ महाराज जी से मिलने कैंची धाम आ पहुंचा। बड़े रूखे मन से कैंची धाम आया, क्योंकि नास्तिक था। आप जानते हैं नास्तिक जो व्यक्ति होते हैं वे ईश्वर से सदैव परे परे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। लेकिन मन को कसोटते हुए वह कैंची धाम पहुंचा अपने मित्र के साथ। जब वह पहुंचा तो उसके मित्र ने महाराज जी के चरणों में शीश नवाया, महाराज जी से बहुत आशीर्वाद लिया, बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जो नास्तिक मित्र था वह महाराज जी से बहुत दूर बैठा हुआ था। तभी वह क्या पाता है कि एकाएक महाराज जी, जो कि उससे कभी मिले नहीं थे, कभी उसके बारे में सुना नहीं था, दूर बैठे हनुमान जी के, जहां पर आज हनुमान जी का विग्रह है, उसी के पास वह बैठा हुआ था। तो एकाएक महाराज जी ने उसका नाम पुकारते हुए, जोर से उसका नाम पुकारते हुए अपने पास बुलाया कि यहां आओ। इस प्रकार से जैसे ही महाराज जी के जो ध्वनि उसके कान में पड़ी है, महाराज जी के शब्द जैसे ही कान में पड़े हैं, ऐसा चमत्कार हो गया उसके जीवन में कि वे स्वर महाराज जी के कानों में पड़ते ही उसका पूरा जीवन बदल गया। पूरा जीवन कैसे बदल गया कि एकाएक महाराज जी के उस स्वर, महज स्वर उसके कान में पड़ते ही उसको महाराज जी की ऐसी महती कृपा प्राप्त हुई, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि महाराज जी के पुकारने के बाद वह महाराज जी के पास कब पहुंचा, उनके चरणों में कब शीश नवाया, ना जाने कितना रोया, और महाराज जी ने उसके मस्तक पर अपना अभय हस्त रखकर उसे ईश्वर की, श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की अमोघ भक्ति प्राप्त करी। और महाराज जी से मिलने के पश्चात उसका पूरा जीवन बदल गया, और आजीवन महाराज जी के इन अनन्य भक्त ने महाराज जी की इतनी गहरी भक्ति की है, इतना अनन्य भक्ति स्वरूप महाराज जी का प्राप्त इन्हें हुआ है। इन्होंने अपना पूरा जीवन महाराज जी की सेवा में निछावर कर दिया।
और हनुमान जी और श्री राम जी की ऐसी भक्ति इन्हें प्राप्त हुई कि इनके पूरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। तो ये छोटी सी जो मैंने आपको घटना बताई है, ये घटना भाग्योदय का ही तो कारण है। अब देखिए, महाराज जी के धाम में जाने से ही इन जो नास्तिक थे, इन नास्तिक भक्त को महाराज जी की आजीवन भक्ति और ईश्वर के प्रति ऐसा अद्भुत महती कृपा प्राप्त हुई कि उनका पूरा जीवन बदल गया और उनका भाग्य सदा सदा के लिए बहुत ही अद्भुत हो गया। तो ऐसा भी जब आपके जीवन में होता है कि एकाएक जब आपको आध्यात्म के प्रति बहुत बहुत अधिक रुझान होना शुरू हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, ये ईश्वर की इच्छा है कि आपको आध्यात्म की ओर जाने के लिए अग्रसर कर रही है। और यदि आपके जीवन में ऐसी ही कोई अद्भुत घटना यदि हुई हो तो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप में अवश्य बताइएगा। लेकिन ऐसा जीवन में होना आपके भाग्य को 2 गुना, 4 गुना और अनेकों गुना बहुत ही अद्भुत बना देता है। तो हम आशा करते हैं कि सभी को ये तीनों संकेत बहुत शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो और आप सभी का जीवन में भाग्योदय हो। महाराज जी की महती कृपा आपके जीवन पे भी बरसे। और महाराज जी तो बहुत दयालु हैं। महाराज जी की बातें जितनी कही जाए इस वाणी से कहना सक्षम है ही नहीं। महाराज जी इतने अद्भुत हैं, महाराज जी इतने दयालु हैं कि महाराज जी की यदि जीवन में आपको क्षण भर की भी भक्ति प्राप्त हो जाए तो वह ऐसा है कि जैसे विश्व के सारे सुख साधन आपके जीवन में आ गए हों। तो इसी कामना के साथ हम यही कामना करेंगे आज के इस विशेषांक से मैं सभी हमारे अनन्य दर्शकों के लिए, सभी अनन्य भक्तों के लिए प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी सभी के जीवन में ऐसी महती कृपा बनाए और जीवन में हमारे सभी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनका और इस पूरे विश्व में सृष्टि के सभी प्राणियों के जीवन में सभी का भाग्योदय महाराज जी की कृपा से हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।